तो आज हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की थर्ड क्लास। पहली दो क्लासेस में हमने पढ़ा था टू साइडेड एरर। अभी टू साइडेड एरर क्या थी, मैंने बताया था एक बार डे वन कि जिस एरर से हमारा ट्रायल बेस तो टैली हो जाता है लेकिन एरर रह जाती है, यानी वो एरर जो ट्रायल बेस से डिस्क्लोज ही नहीं होती, वो कहलाती है टू साइडेड एरर। में जैसे हमने राम को पे किया 50,000, तो हमें एंट्री करनी चाहिए राम डेबिट टू कैश। हमने कर दिया मोहन डेबिट टू कैश। राम की जगह मोहन को डेबिट कर दिया, किया तो है ही। फाइनली जब अकाउंट बनाएंगे और लेजर पोस्टिंग करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वो टैली हो जाएगा। लेकिन एक होती है वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर का मतलब होता है कि ऐसी एरर जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात गौर से, किसी से भी पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने राम को 50,000 रुपये पे करे, क्या एंट्री होती है इसकी? हम्म राम डेबिट टू कैश। पर अगर आपको ध्यान हो, अगर आप किसी ने जर्नल प्रॉपर करा हो तो उसे पता होगा कि जर्नल एंट्री होती ही नहीं है इसकी। इसको हम डायरेक्ट कैश बुक में दिखाते हैं, बाय राम, और राम के अकाउंट में लिख देते हैं टू कैश। इसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। जो ट्रांजैक्शन किसी बुक में जाता है, मतलब कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उन ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री नहीं होती, क्योंकि बुक में लिखना ही जर्नल कहलाता है। तो हमने राम को 50,000 रुपये पे करे हैं, तो हमने एंट्री करी राम डेबिट टू कैश, पर ये एंट्री नहीं होती। प्रैक्टिकली क्या होता है, एक तो हम कैश बुक में लिख देते हैं क्या बना, बाय राम। मैं गलत लिख रहा था। और और राम के अकाउंट में क्या लिख देते हैं, टू कैश, बजाय जर्नल एंट्री का। अब हुआ क्या, कैश पेड टू राम recorded in cash book but omitted to be posted in the ram section। cash paid to ram properly recorded in the cash book पर प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड हो गया, बट omitted या omitted to be posted in the ram's ledger, omitted to be posted into ledger। लेजर में पोस्टिंग करना भूल गया, ये कैश बुक जनरल का पार्ट होता है। लेजर करना भूल गया मतलब राम के अकाउंट में लिखना, यानी कैश बुक में तो लिख दिया भाई राम, राम में लिखना भूल गया टू कैश। यानी अगर मैं जर्नल एंट्री के तरीके से बताऊं तो हमने केवल क्या कर दिया, टू कैश। अगर मैं जर्नल एंट्री के तरीके से बताऊं तो टू कैश कर दिया, राम को डेबिट, भाई राम के डेबिट में लिखना ही भूल गए, राम के अकाउंट के डेबिट में लिखना हम भूल गए, केवल कैश बुक में लिख दिया। तो ये तो एक्चुअल में तो ये लिखा होगा, इसका मतलब क्या है कि हम केवल टू कैश कर दिया, डेबिट कुछ भी करना भूल गए। अब मुझे ये बताओ, इस मिस्टेक की वजह से, जिसमें कैश बुक में तो लिख दिया बाय राम, राम के अकाउंट में टू कैश लिखना भूल गए, इसकी वजह से जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा? पहले हमारे ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड बड़ी होगी, सोचो। नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको जवाब दो। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो कौन सी साइड बड़ी निकल रही होगी? वैसे तो ट्रायल बैलेंस दोनों साइड इक्वल होती है ना, ये तो पता ही है सर डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट साइड। आपका आंसर सही है, इनसे पूछ लो पहले, बाकी लोग बताओ। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो कौन सी साइड बड़ी होगी? हाँ? क्यों सेम होगी? एक जगह लिखा है, दूसरी जगह लिखा नहीं, ट्रायल बैलेंस कैसे टैली हो जाएगा? नहीं, क्रेडिट साइड बड़ी होगी, क्योंकि क्रेडिट में लिखे हैं पैसे, डेबिट में नहीं लिखे, तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी ना, बहुत बेसिक सी बात है कि नहीं? अगर हमने क्रेडिट में पैसे लिख दिए हैं किसी अकाउंट के और डेबिट में लिखना भूल गए, एक अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होती है, एक क्रेडिट में पोस्टिंग होती है, इसलिए तो हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल होता है। इसलिए बोलते हैं लेजर करना बहुत जरूरी है, कैश सब्सिडी बुक करना जरूरी है। तो हमने अगर क्रेडिट में लिख दिया और डेबिट में नहीं लिखा तो मतलब क्रेडिट साइड बड़ी हो गई। तो नहीं, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी कितने रुपए से? जब हम टोटल लगाएंगे और टोटल लगा के देखेंगे हमारी तो दोनों साइड टैली नहीं हो रही, तो देखेंगे कि जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी है 50,000 रुपए से, क्रेडिट में 50,000 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। अब इक्वल करना है ट्रायल बैलेंस का फॉर टाइम भी, गलती तो चलो ढूंढते रहेंगे, पहले एक बार ट्रायल बैलेंस को इक्वल करना जरूरी होता है। तो ट्रायल बैलेंस को इक्वल करना है तो पैसे कहाँ लिखोगे ताकि टोटल टैली हो जाए? डेबिट में। क्रेडिट साइड अगर बड़ी है, मेरी बात सुन रहे हो ना शायद, अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो कहाँ लिखोगे पैसे? डेबिट में। किस नाम से लिखोगे? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। जब तक गलती नहीं पता चलती तब तक वो पैसे सस्पेंस में रहते हैं, एक टेम्परेरी अकाउंट होता है सस्पेंस। इसका कोई नेचर नहीं होता पर्सनल, रियल नॉमिनल, हमें नहीं पता ना क्या है, क्या गलती की हमने।
तो अभी वो टाइम भी कंपेरेटिवली एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट, फिर हम गलती ढूंढते हैं, ढूंढो भाई गलती ढूंढो। अच्छा उससे पहले ये बताओ, ये सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट से में लिखा है तो डेबिट बैलेंस। आपने जनरल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया है, तो आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में अगर हमने किसी को लिखा है, उसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस था, तभी तो डेबिट में लिखा है। तो जब हम उसकी गलती को, जब हमने सारी ऑडिट करा, सारी ढूंढा कहाँ गड़बड़ हो गई, तो गलती पकड़ में आ गई। अरे राम के अकाउंट में टू कैश लिखना भूल गए थे, यानी कि राम को डेबिट करना भूल गए थे, यही था ना। हमने खाली क्या करके छोड़ दिया था, टू कैश करके छोड़ दिया था। अब ध्यान में आया कि राम को तो डेबिट करना ही भूल गए थे, तो क्या इलाज है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या करेंगे? किसी अकाउंट को डेबिट करना भूल गए हो तो क्या इलाज है? डेबिट कर दो भाई। किसी अकाउंट को डेबिट करना भूल गए हो तो क्या इलाज है? डेबिट कर दो। लेकिन बात है क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट होगा सस्पेंस। अब ये देखो, जैसे ही हमने गलती ठीक करी, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है यहाँ पर। हमने यहाँ सस्पेंस को क्या कर दिया, जब गलती को आपने सही कर दिया तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए ना। नहीं वो बाद में वो करते हैं, क्या करते हैं, बनता है नहीं बनता है, उसको बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज होती है। अभी तो ये भी डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे गलती पकड़ी है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। समझ रहे हो, मैं जब 11th में था, बहुत सारी सारी चीज हमने पढ़ी थी कि अगर, लेकिन हाँ, नहीं ये हाँ वन साइडेड एरर, हाँ एरर ऑफ ओमिशन है, पार्शियल पार्शियल ओमिशन, वो था कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन। तो कहने का मतलब ये, पर आपके सिलेबस में केवल इतना ही। तो कहने का मतलब ये है कि जो वन साइडेड एरर होगी, इसे यहां से पता चल रहा है वन साइडेड एरर, भाई एक अकाउंट को तुमने क्रेडिट किया, डेबिट कुछ किया ही नहीं, तो वन साइडेड एरर। जहां आपको डेबिट क्रेडिट की अमाउंट सेम नजर नहीं आ रही, भाई क्रेडिट में 50,000 है, डेबिट है ही, या डेबिट में मान लो 20,000 लिख दिया। अगर डेबिट क्रेडिट की अमाउंट अलग है तो वो वन साइडेड एरर है, वहां सस्पेंस आएगा। कई बच्चे पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा इसमें सस्पेंस आएगा। तो इसका सीधा सा फंडा है कि जब आपकी डेबिट क्रेडिट की अमाउंट अलग अलग है तो वहां सस्पेंस आएगा। ठीक है, एक मिनट। तो चलो अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 17.23 टीएस ग्रेवाल से। मैं इनको फिर से याद दिला दूं कि अभी हम करने जा रहे हैं वन साइडेड एरर, पर एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि वन साइडेड है सारी, या मिक्स होगी, कोई वन साइडेड को टू साइडेड, आपको अपना दिमाग लगा के करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ट्रायल बैलेंस ऑफ ए फर्म डिड नॉट मैच and the difference was placed in suspense account. The following errors were subsequently identified. Number one, sale book was overcasted by rupees 1,000. बनाइए सेल बुक का भी। तो जब, हाँ इलस्ट्रेशन नहीं, हमें इतनी देर से चिल्ला चुके हैं। तो जब हम सेल बुक बनाते हैं, तो सेल बुक का जब टोटल करते हैं, उस टोटल से हम सेल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं। जब सब्सिडरी बुक में सेल बुक का टोटल लगाते हैं तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब अगर हमने टोटल ही ज्यादा सेल लगाया, अगर हमने सेल बुक का टोटल ज्यादा लगाया जैसे कि वो कह रहा है, तो क्रेडिट भी ज्यादा सही किया हो। ऑब्वियस, सेल बुक का अगर हमने टोटल ज्यादा लगाया है 1,000 से, तो हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट भी ज्यादा से किया होगा। तो उसको ठीक कैसे करोगे? डेबिट कर दो, डायरेक्ट लिखो सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है? रिटर्न इनवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन कास्ट रुपीज 240 शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न बुक का जब हम टोटल लगाते हैं तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं? डेबिट। कास्टेड शॉर्ट मतलब उसका टोटल कम लगाया। सुन चलो सुन चलो,
सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कम लगाया तो इन्हें डेबिट भी कम से किया होगा, तो फिर क्या करोगे, डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना है 240 ना। थर्ड, परचेज बुक वाज ओवरकास्टेड बाय ₹800। परचेज बुक का जब हम टोटल लगाते हैं तो परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लगा दी, टोटल ज्यादा लगाया तो डेबिट भी ज्यादा से किया होगा, तो क्रेडिट कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अभी राइट रॉन्ग की जरूरत नहीं पड़ रही, जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे राइट रॉन्ग। परचेज रिटर्न बुक वाज कैरी फॉरवर्ड एज ₹1220 इंस्टेड ऑफ ₹1120। जब हम बुक बनाते हैं तो कई रजिस्टर के कई पेज भर जाते हैं ना, तो रजिस्टर ये पहले होता था, अब तो क्या सब कुछ ऑनलाइन होता है, पर चलो पढ़ाई तो भी ऐसी चल रही है हमारी। तो परचेज रिटर्न बुक कौन सी बुक थी, परचेज रिटर्न ही है ना। परचेज रिटर्न बुक का क्या होता है, बुक तो रजिस्टर होती है ना, एक पेज का टोटल लगा के उस पेज का, फिर टोटल को हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके जाते हैं, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर टोटल लगाते हैं, फिर ऐसे ही तो होता है। अब जब एक पेज का टोटल दूसरे पेज पे लेके जा रहे थे तो 1120 की जगह 1220 लगा दी, यही है ना, 100 रुपए। 1220 में ध्यान से पढ़ो, तो 1120 को 1220 लिख दिया। 100 रुपए कम के ज्यादा, ज्यादा। कैरी फॉरवर्ड 100 रुपए ज्यादा, अब टोटल भी ज्यादा लग गया। परचेज रिटर्न का हम करते हैं क्रेडिट, अब टोटल ज्यादा लगाया तो क्रेडिट भी ज्यादा से किया होगा, डेबिट कर दो। सो परचेज रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। ये तो थी सारी एक जैसी एंट्री, मतलब एग्जाम में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, तो एक पॉइंट ये जरूर होगा 10 में से, परचेज रिटर्न बुक का टोटल ज्यादा लगा दिया, परचेज बुक का टोटल कम लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, एक पॉइंट जरूर होगा इसके। इसमें तो सारे एक जैसे पॉइंट थे, एग्जाम में सारे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मिक्स क्वेश्चन आएंगे। हर पॉइंट का एक क्वेश्चन पॉइंट जरूर डालेंगे अगर समझदार टीचर है। देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 12, इसका मुझे राइट ऑफ बनाना पड़ेगा, आप भी बनाना चाहो तो बना लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 12, अब यहाँ पर ना जनरल प्रॉपर का बहुत ज्यादा यूज, अगर आपको जनरल प्रॉपर आता है तो आसानी रहेगी आप लोगों को। इलस्ट्रेशन नंबर 12 सेम पेज पर, राइट एंट्री यानी जो हमें करना था, रॉन्ग एंट्री जो गलती से कर दिया, जनरल फॉर रेक्टिफिकेशन, अब उसको सही करने के लिए हम जनरल जो बनाए, जनरल तो साफ साफ दिखाना चाहिए हमें, क्योंकि यही तो दिखाना है, बाकी तो हमारा रफ वर्क है एक तरीके से। इलस्ट्रेशन नंबर 12, देखो जरा ध्यान से, चलो बना लो पहले फॉर्मेट। Pass the journal entry to rectify the following error using suspense account number 1, goods of the value of ₹2000। पहले मुझे करने दो, समझो केवल, फिर बाद में नोट करना। Goods of ₹2000 written by Verma were entered in the same book and posted therefrom to the credit of his account। फिर से बोलता हूँ, फिर से सुनो। Goods of the value of ₹2000 written by Verma, बस इतने पे फोकस करो। वर्मा ने 2000 का गुड्स रिटर्न किया, तो इसकी क्या एंट्री बनी, टू वर्मा। वेरी गुड, पहले मुझे करने दो। इसकी सही एंट्री है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वर्मा। अगर वो केवल इतना कह के रुक जाता
एंटर्ड इन द सेम बुक। अगर वो केवल इतना कह के रुक जाता, एंटर्ड इन द सेम बुक, तो मैं मानता कि उसने एंट्री करी है वर्मा डेबिट टू सेल। अगर वो केवल इतना कह के रुक जाता, एंटर्ड इन द सेल बुक, सेल बुक में लिखा है मतलब माल बेचने की एंट्री कर दी, वर्मा डेबिट टू सेल। पर नहीं, अगर ऐसा होता तो ये टू साइडेड एरर होता, फिर तो मैं इसको सही करता, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल डेबिट टू वर्मा। लेकिन नहीं, उसने बोला है एंड पोस्टेड देयरफॉर टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में क्रेडिट में ही लिखे हैं, इसके अकाउंट। तो यानी हमने क्या किया गलती से, टू वर्मा टू सेल। प्रैक्टिकली सोचो गलती क्या हुई। ये ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री तो होनी नहीं है क्योंकि ये तो बुक में जाना था। रिटर्न बाय वर्मा इन द सेल, उसके अकाउंट एक मिनट पहले मुझे फिर चलो सुनो। गुड्स रिटर्न बाय वर्मा, सेल्स रिटर्न डेबिट टू वर्मा, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। एंटर्ड इन द सेल बुक, अगर वो केवल इतना कहकर रुक जाता कि सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तब तो मैं मानता कि एंट्री हुई है वर्मा डेबिट टू सेल। लेकिन वो कह रहा है कि वर्मा के अकाउंट की क्रेडिट में ही पोस्टिंग हुई है, सेल बुक में भी डाल दिया। अब सेल बुक में डाल दिया तो ऑब्वियसली किसको क्रेडिट किया होगा हमने, सेल को क्रेडिट किया होगा। सेल बुक में डाला तो सेल अकाउंट तो क्रेडिट होएगा ही, और वर्मा को भी क्रेडिट किया। प्रैक्टिकली बताओ उससे गलती क्या हुई है। अगर वर्मा ने गुड्स रिटर्न किया है तो पहले हम उठाएंगे सेल्स रिटर्न बुक, उसमें लिखेंगे भाई वर्मा ने गुड्स रिटर्न किया, और फिर वर्मा के अकाउंट में लिख देंगे, लिखना चाहिए था बाय सेल्स रिटर्न, वर्मा की क्रेडिट पोस्टिंग करनी चाहिए थी। अब वो वर्मा के उसने क्या, वैसे उसके दिमाग में था कि मुझे सेल्स रिटर्न बुक उठानी है, लेकिन उसने उठा ली सेल बुक। सेल्स रिटर्न बुक उठाने की जगह उसने सेल बुक उठा ली। वर्मा के क्रेडिट में डालना था, वर्मा के क्रेडिट में ही लिखा, लेकिन सेल रिटर्न बुक उठाने की जगह उसने गलती से सेल बुक उठा ली। अब सेल बुक उठा ली तो सेल बुक में वो रिकॉर्ड हुआ तो सेल अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा लास्ट में। ये गलती हुई है उससे। अब इसको सही कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। हाँ, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। सेल अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया है तो उसे क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। वर्मा को क्यों क्रेडिट करेंगे, वर्मा को तो क्रेडिट करना था, कर रखा है। वर्मा को क्रेडिट करना था, कर रखा है। किसको क्रेडिट करेंगे फिर यहाँ पर, सस्पेंस, क्योंकि वन साइडेड एरर है। ध्यान से देखो, क्रेडिट में दो चीजें हैं, डेबिट में कुछ है ही नहीं। और देखो ना हमने जो किया है, हमने क्या किया है, दो आइटम क्रेडिट में लिख दी, डेबिट में तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो 4,000 का डिफरेंस तो आ ही गया। तो जब ठीक करोगे तो 4,000 का डिफरेंस ठीक हो जाएगा। इसे नोट करो पहले। एक मिनट बताओ, अच्छा आपका क्वेश्चन है सस्पेंस को क्रिएट क्यों किया, ठीक है। देखो ये हमने किया प्रैक्टिकली, हमने यही किया ना। अब क्रेडिट में 4,000 लिखे हैं, डेबिट में कुछ लिखा ही नहीं है। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमारी क्रेडिट से बड़ी आ जाएगी, तो डेबिट में लिख देंगे सस्पेंस, ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए। अब जब गलती को ठीक करेंगे तो सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया, वहां डेबिट था क्रेडिट हो गया। हाँ, हाँ ऑब्वियसली जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन रहा होगा तो ट्रायल बैलेंस में 4,000 का डिफरेंस आ गया होगा, क्रेडिट से बड़ी आ गई होगी 4,000 रुपए से, क्योंकि क्रेडिट में 4,000 लिखे हैं, डेबिट में कुछ लिखा ही नहीं है। तो डेबिट में हमने लिख दिया होगा सस्पेंस, ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए। सस्पेंस का हो गया डेबिट बैलेंस, यहाँ पर मैंने सस्पेंस को कर दिया क्रेडिट। पर ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, जहाँ कुछ नहीं है वो सस्पेंस डाल देना। ये एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। पैसे किस तरफ कम है, तो क्रेडिट में लिखना है पैसे, जो सी साइड जहां कम लिखे ना उसके रिवर्स साइड में लिखना है, या कह लो जहां पर ज्यादा है वहीं पे सस्पेंस लिखना है बात। पॉइंट नंबर 2, an amount of rupees 3,000 entered in the sales return book have been posted to the debit of Sharma who returned the goods. An amount of rupees 3,000 entered in the sales return book have been posted to the debit of Sharma who returned the goods. किसी शर्मा ने, पहले समझो बाद में लिखना, किसी शर्मा ने 3,000 का गुड्स रिटर्न किया था, क्या एंट्री होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा। पहले समझो बाद में नोट करना, नोट करना इंपॉर्टेंट है।
वो कह रहा है पोस्टिंग में शर्मा के डेबिट में लिख दिया, यानी कि सेल्स रिटर्न को जो डेबिट करना था वो तो किया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब शर्मा के अकाउंट में पोस्टिंग करनी थी तो किस साइड पोस्टिंग कर दी? डेबिट साइड पोस्टिंग कर दी, यानी कि शर्मा को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, बजाय क्रेडिट करने के डेबिट कर दिया। शर्मा के क्रेडिट में पोस्टिंग होनी चाहिए थी ना, बाय सेल्स रिटर्न, लेकिन शर्मा को डेबिट में लिखी। एक बार ध्यान से पढ़ो, देखो देखो कि शर्मा के अकाउंट पे गलती से, हाँ, सेल्स रिटर्न तो डेबिट होती है, सेल क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। अब देखो उसको सही कैसे करोगे? शर्मा को क्रेडिट करने के बजाय डेबिट किया है, तो ठीक कैसे करोगे? क्रेडिट करेंगे लेकिन डबल से। कितने पैसे हैं? 6,000 से? 3,000 है ना? हाँ, तो 6,000 से करेंगे। सस्पेंस डेबिट टू शर्मा, नोट कर लो। सस्पेंस डेबिट टू शर्मा। डबल से क्यों? देखो, पहले तो इस पे फोकस करो। शर्मा को क्रेडिट करना था, किया है क्या? नहीं। शर्मा को क्रेडिट करना था, किया है क्या? नहीं किया। एक तो वो क्रेडिट होगा, एक तो इसके लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। एक शर्मा को डेबिट कर दिया गलती से, करना था क्या डेबिट? नहीं करना था, तो उसके लिए भी क्रेडिट करो। एक जो क्रेडिट करना था नहीं किया, एक तो उसके लिए क्रेडिट होगा, एक जो गलती से डेबिट किया उसके लिए भी क्रेडिट करना पड़ेगा। या ये सोचो मैंने तुम्हें 3,000 रुपए देने थे और मैंने तुमसे 3,000 रुपए ले लिए, अब मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगा? देने तो 3 थे, अब मैं कहूंगा मैं तो 3 देने थे, मैं तो 3 दूंगा। आप कहोगे नहीं भैया, ले भी तो चुके हो, वो भी तो करो आप। तो डबल से। आगे चलो। ए सेल ऑफ ₹2,000 मेड टू, रिकॉर्डिंग चल रही है ना तो ध्यान ही नहीं। अच्छा। ए सेल ऑफ ₹2,000 मेड टू मोहन correctly entered in the sale book but wrongly posted to the debit of Sohan as ₹200। फिर से सुनो। ए सेल ऑफ ₹2,000 टू मोहन, क्या एंट्री होनी थी? घबरा के जा रहे हो? बोलो। माल बेचने की एंट्री नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही करोगे? मोहन डेबिट टू सेल्स कितना? 2,000। तो करना था मोहन डेबिट टू सेल 2,000। इसको लिखो, मेरे साथ साथ ही लिख लो, चलो जी। मेरे साथ साथ कर, मेरे साथ साथ कर। करेक्ट एंट्री में लिखो मोहन डेबिट टू सेल 2,000। अब सुनो उससे गलती क्या हुई है? करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक, यानी कि सेल को जो क्रेडिट करना था वो तो किया है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल बुक में बिल्कुल सही लिखा है, सेल को जो क्रेडिट करना था किया 2,000 को, बिल्कुल सही। गलती क्या हुई है? रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सोहन एज ₹200। मोहन की जगह सोहन को डेबिट कर दिया, 2,000 की जगह 200 रुपए से कर दिया। गलती से कर दिया सोहन डेबिट 200 रुपए, मोहन की जगह सोहन को डेबिट किया, 2,000 की जगह 200 से डेबिट किया। पहले देखो क्या राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कोई डाउट है आपको? पहले ये देखो समझो। अब इसको सही कैसे करोगे आशमन? अब इसको सही कैसे करोगे, इस पे दिमाग लगाओ। मोहन को डेबिट करना था, किया है क्या? तो कर दो, मोहन डेबिट 2,000, मोहन डेबिट 2,000। सेल को क्रेडिट करना था, किया है क्या? तो ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सोहन को डेबिट किया 200 से, करना था क्या? तो क्या करेंगे फिर? 200 रुपए से क्रेडिट कर दो। अब टैली कैसे करोगे? एक जगह 2,000 तो सस्पेंस में आ जाएगा 1,800। तो सस्पेंस 1,800। एसी बंद कर, एसी बंद।
वो वाला। हाँ, क्या कह रहे थे आप? क्रेडिट साइड छोटा। तो क्रेडिट साइड नहीं, डेबिट साइड छोटा आ रहा है। देखो ना, डेबिट में कम है पैसे, जिस साइड छोटी है उसकी रिवर्स साइड हो जाती है। बस हो गया। अरे वाह, जल्दी हो गया। चलो मैं आपको टारगेट देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 13 के पहले 3 पॉइंट करो। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में पहले 3 पॉइंट सबके लिए, आपके पास 6 मिनट है इसके लिए, फिर मैं करूंगा बोर्ड पर। पहले आप लोग करो इलस्ट्रेशन नंबर 13 के पहले 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली आता है कि किसी महेश चंद से 2,000 रुपए लेने थे जो डूब गए थे, जिसको बैड डेट रिटर्न ऑफ कर दिया था। अब अचानक से वो पैसे लेंगे, तो क्या एंट्री होती है इसकी? जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या एंट्री होती है? डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। पर हमने गलती से कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद, जैसा लिखा हुआ है, तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा महेश चंद डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। पॉइंट नंबर 6 देखो। ऑब्वियसली अब लिखा है तो देखो, महेश से पैसे मिले, महेश से पैसे मिले तो महेश को क्रेडिट ही किया होगा उसने, कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली क्रेडिट ही किया होगा, बजाय बैड डेट्स रिटर्न क्रेडिट करने के महेश को क्रेडिट कर गलती से। चलो नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 6 देखो, जैसा कि डाउट आ रहा है बच्चों का इलस्ट्रेशन नंबर 13 में। A credit purchase of rupees 1040 from Ramesh was passed in the books as rupees 1400। बुक्स में रिकॉर्ड करिए, मतलब पूरी एंट्री ही इतने से रिकॉर्ड करिए, समझ रहे हो? यानी करना था परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 1040। इसको हमने रिकॉर्ड ही 1400 से किया है, मतलब पूरी एंट्री सेम 1400 से कर दी गलती से। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 1400, तो क्योंकि ज्यादा से एंट्री कर दी है तो भैया रिवर्स हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी रमेश डेबिट टू परचेज, रमेश डेबिट टू परचेज। कितना? 360, 360। चलो ठीक है, करो करो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 13 ट्राई करो। जो भी पॉइंट आपको नहीं क्लियर हो रहा मुझे बोलो, मैं बोल। कौन से पॉइंट में? फोर्थ पॉइंट। देखो जी, फोर्थ पॉइंट देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम 5000 was posted as rupees 500 to the purchase account। इसका राइट रॉन्ग बना देता हूं पहले मैं, पॉइंट नंबर 4 में फिर से सुनो। पॉइंट नंबर 4 देखो, गुड्स परचेज रुपीज 5000, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, ये तो है राइट एंट्री। अब आगे देखो ध्यान से, पोस्टेड रुपीज 500 इन टू द परचेज अकाउंट। एक तो कैश बुक में लिखना है, कैश बुक में तो कोई गलती नहीं करी ना हमने, यानी कि कैश को तो जितने से क्रेडिट करना था किया है हमने। लेकिन जब हमने परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करी तो कितने पैसे करी? 500 रुपए से। तो परचेज को 5000 से डेबिट करने की जगह 500 रुपए से डेबिट किया, तो 4500 से और डेबिट कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 4500, नोट कर लो। इसमें क्या नहीं जाता, क्यों नहीं जाएगी? अब कैश परचेज करोगे तो क्या करोगे? एक तो कैश बुक में लिखोगे, हाँ बुक नहीं, कैश कैश बुक। करो जी करो, इसको नोट करो। 13th इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, जो भी डाउट है पूछ लो, अभी टाइम है हमारे पास।